अगर आप 290 मिलियन जो कि ट्विटर के मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं उनको आप अगर $10 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे होते हैं 2 बिलियन 900 मिलियन। मतलब इलॉन मस्क पर मंथ ट्विटर से। वेलकम टू रिजॉर्ट वर्ल्ड। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे तो आपको पता होगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। और अगर इलॉन मस्क के बारे में ही नहीं पता तो माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो आप सभी को अब तक सिर्फ ये पता था कि इलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया, लेकिन क्या आपको ये पता था कि इलॉन मस्क ट्विटर से कितना सारा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है? नहीं, कैसे पता होगा, किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताता हूँ। बेसिकली इलॉन मस्क एक बिज़नेस मैग्नेट है। उनके टेस्ला स्पेसएक्स के बारे में आपने सुना होगा और उनकी कितनी नेटवर्थ है उसके बारे में भी सुना होगा, लगभग 282 बिलियन के आसपास। नाउ इलॉन मस्क दुनिया को क्या बता रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर क्यों ख़रीदा? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और नंबर 2 जितने भी ट्विटर का कोड है, मतलब उसका प्रोग्राम है, उसको वो पब्लिक कर देंगे। मतलब अगर आप प्रोग्रामर हो, आपको कोडिंग आती है, तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आपको ट्विटर के एल्गोरिदम्स पढ़ने को मिलेंगे और उससे आप यूज़ करके आप ट्विटर का कॉपी भी बना सकते हो। और थर्ड है, वो सारे बॉट्स को हटाना चाहते हैं जो कि ट्विटर पर हैं। और इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि वो ट्विटर से रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहते, जो कि बिल्कुल झूठ है। अगर आप देखो तो इलॉन मस्क ने ट्विटर पर सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात की है, जो कि ट्विटर के नेचर को काफ़ी बदल के रख देगी। जितने भी चेंजेस इलॉन मस्क ने ट्विटर पे किए, वो सारे चेंजेस ट्विटर के नेचर को चेंज कर देंगे, जिससे ट्विटर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन इलॉन मस्क इज़ क्लेवर। अगर वो चाहते तो वो खुद का एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च करके उसकी अच्छे से मार्केटिंग करके एक और नया ट्विटर बना सकते थे, लेकिन ज़्यादा लोग उसके लिए पे नहीं करते। मतलब अगर इलॉन मस्क उसके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल आते तो ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ख़रीद लिया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है, जिस पे पहले से ही काफ़ी सारी ऑडियंस है, और वो सारे ऑडियंस ट्विटर का सब्सक्रिप्शन मॉडल आराम से खरीद लेंगे। तो यहाँ पर अगर इलॉन मस्क अपना दूसरा प्लेटफॉर्म बनाते तो पहली चीज़ कि वहाँ पर बहुत कम ऑडियंस आती। उसका रीज़न ये है कि ट्विटर पहले से ही है, अब लोगों को एक और ट्विटर की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट। इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट बिल्ड करने में जो विश्वास होता है उसके लिए 5 से 10 साल तक लग जाते, जो कि बहुत ज़्यादा है। इलॉन मस्क इतने में 100 बिलियन से भी ज़्यादा कमा लेंगे। और उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा कितने में? 44 बिलियन में। मतलब है पहले से ही ऑडियंस है, ट्रस्ट भी है और एक बहुत अच्छा ब्रांड भी है। उसको इलॉन मस्क ने 44 बिलियन में ख़रीदा, जो कि एक अच्छी डील है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल ट्विटर पर आने वाला है, तो आप सोचोगे कि हम तो उसको बाय नहीं करेंगे। तो अगर आप बाय नहीं करोगे, फिर भी ट्विटर पर 300 मिलियन एक्टिव यूज़र्स ट्विटर पर एवरी मंथ रहते हैं। उसमें से मान लो कि 10 बिलियन लोग, मतलब 10 मिलियन लोग सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करेंगे, फिर भी 290 मिलियन लोग तो आराम से ख़रीद लेंगे, क्योंकि ट्विटर एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है, उसके जैसे कोई दूसरा नहीं है। और जहाँ कंपटीशन ही ना हो वहाँ पैसा बनाना काफ़ी आसान होता है। 290 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ट्विटर के सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे, और ट्विटर का सब्सक्रिप्शन होगा पर मंथ के हिसाब से, तो उसे हम मान लेते हैं $10 के आसपास। और अगर आप 290 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे होते हैं 2 बिलियन 900 मिलियन। मतलब 3 बिलियन के आसपास इलॉन मस्क पर मंथ अर्न करेगा। बाकी जो एड्स से कमाई होगी वो अलग, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। ना आप ये सोच रहे होगे ट्विटर को जो पुराने ऑनर्स हैं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर है नेचर। वो ट्विटर के नेचर को चेंज नहीं करना चाहते थे। वो जैसा था, ट्विटर जैसा है, उसको वैसा ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि लोगों को पुराने ट्विटर की आदत हो गई है और उनके मन में डर था। जो उनके ऑनर्स थे, पुराने ऑनर्स थे ट्विटर के, उनके मन में डर था कि ऐसा करने से ऑडियंस कम ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना था। नाउ अब मुझे वीडियो को ख़त्म करना होगा, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखें तो हमें पता चलेगा कि थाउजेंड्स के हम बहुत आसपास है, 1000 सब्सक्राइबर्स के। तो बाकी आप समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय बाय।